जय नमस्ते। चंद्रयानंद शीलिनंद परमित पतिविंद नमियो शीर्ष गुरु श्री गुपति गुपतियान शैका वारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसारे धर्म ज्योत उजिनवरि अर्थ अर्थ जो है विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु श्री तारण शापाचार्य जी महाशरण। देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशनं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं शविन्दते ॐ ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूर्णं सम्पूर्णं स्वयं रूपं ध्रुवाति संयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्वर संत धारण एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे अपन। सिद्धे नमो नमः। नमः सिद्धे नमो नमः। नमः सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य माँ चिन्वाणी सद्गुरुवर श्रीमद् जिन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रस रखती हुई ये माँ चिन्वाणी सर्वज्ञ देव की देशना किया तारण तारण शापाचार्य साक्षी, जहाँ अपन तारण स्वामी द्वारा रचित इस ग्रंथ में ज्ञानी साधक के 4 गुणों की चर्चा करना भी है। जो सम्यक ज्ञानी श्रावक है, आवृत सम्यक दृष्टि है, उसके ज्ञान में 4 गुण प्रकट हो जाते हैं। सम्यक ज्ञान के 4 गुण का है, शुद्ध ज्ञान की आराधना के 4 गुण का है भैया। इसमें पहला कथमान योग है, दूसरा कर्णानु योग कहा, तीसरा कल चरणानु योग का अपन ने स्वरूप समझा था। आज अपन द्रव्यानु योग की ओर आगे बढ़ेंगे भैया। द्रव्यानु योग कहने के पहले अपन 2 मिनट में चरणानु योग का रिवीजन कर लें। चरणानु योग 4 तरफ। चरणानु योग क्या है भैया? चरणानु योग आत्मा का आचरण, ज्ञान के आचरण का नाम चरणानु योग, ज्ञानी के आचरण का नाम चरणानु योग है। कहाँ आचरण करता है, क्या देखता है? चिद्रूपम रूप दृश्यते। कौन से रूप में देखता है? अभेद अपना जो चैतन्य चिद्रूप है, दर्शन से ज्ञान से संयुक्त जो अपना चिद्रूप प्रकाली प्रकाशमान स्वभाव है, ऐसे चिद्रूप रूप को देखता है। ऊर्ध आर्ध च मध्यम च, ऊर्ध लोक में हो, अधोलोक में हो या मध्य लोक में हो, जो भव जीव संपूर्णम ज्ञानमय ध्रुवम भैया पूर्णता से अपने परिपूर्ण शाश्वत ज्ञान में ध्रुव स्वभाव की साधना कर रहे हैं, ज्ञान में ध्रुव स्वभाव में आचरण कर रहे हैं, उन्हें चरणानु योग नाम का गुण प्रकट हो गए। तारण स्वामी कह रहे हैं हे भव्यात्मा पुरुषार्थ जगाओ। क्या करो? अपने अंतर के पुरुषार्थ को जगाओ, षट कमल की साधना करो। इन तीनों लोकों में धर्म ध्यान ही साधना योग है। धर्म ध्यान की
आराधना करने के लिए षट कमल के माध्यम से अपने वीतराग स्वभाव को सारो और क्या करो, चिद्रूपम रूप दृष्टते, अपने दृष्टि में अपने चैतन्य चिद्रूप परमात्म पद को देखो। चरणम पंच द्वितीयम, हे भव्यात्मा, चरणानि योग क्या है, चारित्र क्या है, पंच दीप्ति में अपने ज्ञान स्वभाव में आचरण करना ही चारित्र है चरण। इतना रिवीजन अपन कल कर चुके हैं, इतनी बात अपन कल अच्छे से समझ चुके हैं। अब अपने को चलना है द्रव्यान योग की। देखो भैया, द्रव्यान योग सबका बहुत प्रिय विषय है। क्यों है प्रिय विषय? द्रव्यान योग प्रिय विषय क्यों है? द्रव्यान योग की प्रियता क्यों है, लोकप्रियता द्रव्यान योग की क्यों है? क्योंकि वो द्रव्य के स्वभाव को झलकाता है। ये द्रव्यानी योग है वो सीधा सीधा द्रव्य के स्वभाव को झलकाता है, सीधे सीधे द्रव्य की शक्ति को झलकाता है। और द्रव्य की शक्ति को झलकाने के कारण, द्रव्य के स्वभाव को झलकाने के कारण ये आत्मार्थी जीवों के लिए बहुत प्रिय है। निश्चय की विशेष चर्चा द्रव्यान योग के माध्यम से होती है। देखो, नारायण स्वामी ने तो प्रतिमानु योग के माध्यम से भी स्वपद के वेदन की बात कही थी, कर्णानी योग के माध्यम से भी स्व आत्मा के चिंतन की बात कही थी, चरणानी योग के माध्यम से भी अपने चिद्रूप पंच ज्ञान में स्वभाव में आचरण करने की बात कही थी। अब द्रव्यानी योग के माध्यम से भी वो आत्मरमणता का मार्ग बता रहे हैं। देखो तारण स्वामी के कारण द्रव्यानी योग उत्पादन दे रही, द्रव्यानी योग उत्पाद करता है काय का। द्रव्यानी योग से उत्पन्न होता है क्या? गाफे बता रही है, द्रव्यानी योग उत्पादन, द्रव्यानी योग से प्रकटता है, स्वानुभव में आता है। द्रव्यानी योग से प्रकाश होता है, द्रव्यानी योग से उजाला होता है। भैया, द्रव्यानी योग प्रकाश करता है, काय का प्रकाश करता है? दिव्य दृष्टि चा संयुक्त, द्रव्य स्वभाव की दिव्य दृष्टि का प्रकाश करता है द्रव्यानी। द्रव्यानी योग का सार ये भी है, क्या सार है? कि आपकी दृष्टि पर्याय से हट जाए, आपकी दृष्टि पर परिणमन से हट जाए, आपकी दृष्टि पर पर्याय के विकल्पों से हट जाए। और क्या हो भैया? दिव्य दृष्टि चाह संयुक्तम, काय का प्रकाश हो? द्रव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि का हो या द्रव्य दृष्टि का, द्रव्य स्वभाव की दृष्टि का प्रकाश आपके हृदय में हो जाए, ये द्रव्यानी योग का सार है। क्या है द्रव्यानी योग का सार? आपको आपके द्रव्य स्वभाव की दृष्टि प्रकट हो जाए कि मैं आत्मा करता नहीं हूं, मैं आत्मा भोगता नहीं हूं, मैं आत्मा पर पर्याय से संबंध रखने वाला नहीं हूं, मेरी आत्मा का किसी पर पर्याय से कोई संबंध नहीं है। जहां द्रव्य स्वभाव की दृष्टि प्रकट हो जाए, कर्ता भोक्ता राग द्वेष मोह ममत्व ये पर्याय भाव का दिखना बंद हो जाए और अपना स्वभाव का उत्पादन हो, दिखा ना, द्रव्यानी योग उत्पादन थे, द्रव्यानी योग से प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है द्रव्यानी योग से भैया? द्रव्यानी योग उत्पाद करता है, द्रव्यानी योग से प्रकटता है। क्या प्रकटता है? तो कह रहे द्रव्य दृष्टि से अपने स्वभाव का अनुभव प्रकटता है। द्रव्यानी योग की चर्चा चल रही है, आप द्रव्यानी योग सुन रहे हैं, अपन द्रव्यानी योग का आश्रय ले रहे हैं, लेकिन भैया अपनी दृष्टि में शुद्ध स्वभाव आ रहा है कि नहीं आ रहा? आद्यम अनादि शुद्ध, वो शुद्ध स्वभाव आ रहा है कि नहीं आ रहा? द्रव्यानी योग सुन रहे हो तो द्रव्य का स्वभाव झलक रहा है कि नहीं झलक रहा? दिव्य दृष्टि प्रकट हुई कि नहीं हुई? ये देखो, चर्चा द्रव्यानी योग की सुनो और पकड़ पर पर्याय की रहे, पकड़ क्रियाओं की रहे, पकड़ बाहरी व्यवहार और प्रपंच की रहे, तो भैया द्रव्यानी योग सुनने का कोई लाभ नहीं है। यदि आप द्रव्यानी योग सुन रहे हो तो आपकी दृष्टि में, आपकी दृष्टि दिव्य दृष्टि होनी चाहिए, द्रव्य दृष्टि होना चाहिए। क्या द्रव्य दृष्टि होना चाहिए? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर सकता नहीं है। इस जगत का त्रिकालवर्ती परिणमन अपनी योग्यता से स्वतंत्र हो रहा है। भैया ये जीव कुछ करता रहता नहीं है,
ये आत्मा तो शुद्ध आनंद स्वरूप चिद्रूप परमात्मा है। ये आत्मा तो स्वयं चिदानंद में आत्मा है। यदि द्रव्यानी योग सुन रहे हो तो उत्पादन से उत्पन्न होना चाहिए अनुभव काय का, द्रव्य स्वभाव का। आपकी दृष्टि में आपका द्रव्य स्वभाव आना चाहिए। आपकी दृष्टि द्रव्य स्वभाव से जुड़े तो द्रव्यानी योग सुनने का लाभ। तो यदि आपकी दृष्टि द्रव्य स्वभाव से ना जुड़े, गुरुमा जी कहा ना, देव दृष्टि चा संयुक्तम, द्रव्यानी योग सुनने का क्या फायदा भैया कि आप द्रव्य दृष्टि से जुड़ जाओ और पर्याय दृष्टि से छूट जाओ। आपको शुभ की पकड़ टूटे, आपको अशुभ की पकड़ टूटे, आपको पर पर्याय के परिणाम की पकड़ टूटे और आपका सीधा भाव अपने त्रिकाली पद से, अपने शुद्ध स्वभाव से जुड़ जाए तो द्रव्यानी योग अपना आत्मा का गुण है। और नहीं तो भैया द्रव्यानी योग की चर्चा करो, द्रव्यानी योग के ग्रंथ खोलो, समय सार पढ़ो, गुरु महाराज के 14 ग्रंथ पढ़ो, सब कहने लगे इसमें सब द्रव्यानी योग की निश्चय की चर्चा है, द्रव्य के स्वभाव की चर्चा है। तो भैया द्रव्यानी योग पढ़ो, द्रव्यानी योग का विषय लो, इसमें बड़ा आनंद आता है। भगवान जी द्रव्यानी योग में काय का आनंद आता है? द्रव्य की मात्र चर्चा सुनने का आनंद आता है या फिर वो द्रव्य मैं हूं, वो शुद्ध द्रव्य का अपना दृष्टिकोण बनता है। देखो देखो 6 के 6 द्रव्य अपनी स्वतंत्रता से परिणामित हो रहा है, एक दूसरे में कोई हथेली लगाने वाला, शुभ अशुभ का करने वाला कोई नहीं। हाँ भैया द्रव्यानी योग पढ़ने का क्या लाभ? पहले तो ये बताओ ये द्रव्यानी योग है कहाँ? पहले ये बताओ कि द्रव्यानी योग मिलेगा कहाँ? द्रव्यानी योग मेरे ज्ञान का गुण है, ये बाहर मिलने वाला नहीं है। इस द्रव्यानी योग की प्रकटता आपको बाहर नहीं होगी भैया। ये द्रव्यानी योग प्रकट कहाँ होगा? तारक स्वामी डंके की चोट पे कहा द्रव्यानी योग उत्पादन से। भैया भव्य जीव द्रव्यानी योग का उत्पादन करते हैं। उत्पादन करते हैं मतलब क्या द्रव्यानी योग को बनाते हैं? कहने लगे नहीं, तो क्या करते हैं कि ना भव्य जीवों के अंदर से द्रव्यानु योग नाम का गुण प्रकट हो जाता है। भैया कैसा गुण प्रकट हो जाता है भव्य जीवों को? ऐसा द्रव्यानु योग कौन सा गुण है? क्या होता है? कहने लगे दिव्य दृष्टि चा संयुक्तम। इस लोक में जो भव्य जीव है, वस्तु स्वभाव को जानने वाले जो भव्य जीव है, वो द्रव्य दृष्टि से संयुक्त हो जाते हैं। और द्रव्य दृष्टि से, द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से संयुक्त होना ही द्रव्यानु योग नाम के गुण की प्रकटता है। और यदि आपको द्रव्य स्वभाव की दृष्टि नहीं है तो आपको द्रव्यानु योग की उत्पत्ति है कि नहीं? द्रव्य स्वभाव की दृष्टि, मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही बनाता हूँ, ये सारे जगत का परिणाम मेरा ही है, राग देश प्रकार सारे भाव मेरे ही है, खुदगल शरीर आदि करता मैं ही हूँ। ये कौन सी दृष्टि? जिसकी दृष्टि ऐसी है उसके ज्ञान में द्रव्यानु योग नाम का गुण प्रकार। अब आपका गुण है द्रव्यानु योग। अब यदि आपकी दृष्टि में द्रव्यानु योग उत्पादन थे, यदि आपको द्रव्यानु योग नाम का गुण उत्पन्न हुआ है, तारण सामने एक बात कही दिव्य दृष्टि संयुक्तम। आप द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से संयुक्त रहो और अनंतानंत दृष्टांत। देखो भैया यदि द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से संयुक्त रहोगे तो जैसे सर्व भगवान के ज्ञान में अनंतानंत पदार्थ यथार्थ रूप में झलक रहे हैं, अर्थात यथार्थ रूप में जानने में आ रहे हैं, यदि ऐसे द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से संयुक्त रहोगे तो अनंतानंत दृष्टांत आपको भी अनंतानंत पदार्थ वैसे के वैसे स्वीकार होंगे जैसे सर्वज्ञ के ज्ञान में आ रहे। अनंतानंत चतुष्टय में अपना आत्मा जैसा का तैसा अनुभव में आएगा। कब आएगा? लेकिन देखो भैया जब द्रव्यानु योग नाम का गुण प्रकट होगा, और द्रव्यानु योग नाम का गुण प्रकट होगा तो क्या होगा? भव जीव द्रव्य दृष्टि से संयुक्त होगा, और जब द्रव्य दृष्टि से संयुक्त होगा तो क्या होगा? अनंतानंत दृष्टि। अनंतानंत अनंत चतुष्टय में जो ये परमात्मा है, अनंत चतुष्टय में जो ये ज्ञायक स्वभाव है, ऐसा अनंत चतुष्टय स्वभाव अपनी दृष्टि में प्रकट हो जाएगा। अनंत पदार्थों का दर्शन प्रकट हो जाएगा। और तारण स्वामी की बात तो सुनो, स्व आत्मनम व्यक्त रूपियम। और काय का रूप व्यक्त हो जाएगा भैया?
इसे कहते हैं द्रव्यानी योग। द्रव्यानी योग से आपने 6 द्रव्य की परिभाषा याद कर ली, इसका नाम द्रव्यानी योग नहीं। द्रव्यानी योग को पढ़ के आपने द्रव्य के स्वभाव को रट लिया, इसका नाम द्रव्यानी योग नहीं। तो द्रव्यानी योग क्या है? तो तारक स्वामी कह रहे द्रव्यानी योग जीव के ज्ञान का गुण है, सम्यक ज्ञान का गुण है। तो गुरु महाराज कहते हैं द्रव्यानी योग उत्पादन थे, जिन भव जीवों को, जिन सम्यक ज्ञानी जीवों को द्रव्यानी योग नाम का गुण उत्पन्न होता है, दिव्य दृष्टि चाह संयुक्तम, वो द्रव स्वभाव की दृष्टि से संयुक्त हो जाता है। और जो जीव द्रव स्वभाव की दृष्टि से संयुक्त हो जाता है, अनंतानंद दृष्टन्ते, तो उसे अनंतानंद पदार्थ अपनी दृष्टि में दिखाई देते हैं भैया। सर्व भगवान के जैसे अनंत अनंत पदार्थों को देखता है, अपने अनंत चतुष्ट स्वभाव को देखता है, और उसे क्या प्रकट हो जाता है? स्व आत्मनाम व्यक्त रूप है। पुद्गल शरीर के रूप से हटके अपने स्व आत्मा शुद्ध स्वभाव का रूप प्रकट हो जाता है, व्यक्त हो जाता है, अनुभव में आत्मा व्यक्त हो जाता है। किसको? हाँ, जिसको दिव्यानी योग नाम का गुण प्रकट हो गया, जो द्रव्य दृष्टि से संयुक्त है, जो अनंत अनंत पदार्थों को जान रहा है, अर्थात अनंत चतुष्ट आत्मा जिसकी दृष्टि में आ गया है, उस भव्य जीव को जिसने स्व आत्म नाम व्यक्त रूपियम द्रव्य स्वभाव को ग्रहण करके, द्रव्यानी योग नामक गुण को ग्रहण करके, जिसने अपने स्व आत्मा को स्वरूप को प्रकट कर लिया है, व्यक्त कर लिया। गुप्त तो सबके पास है, कहते हैं ना, ये आत्मा तो अबाल गोपाल में सदा सर्वकाल विराजमान है। प्रत्येक प्राणी में ये जीव आत्मा तो विराजमान है, लेकिन द्रव्यानी योग गुण किसके पास है? स्व आत्मनम व्यक्त रूपियम, जिन्होंने उस स्व आत्मा को अपने रूप को व्यक्त कर लिया, मैं ही अनंत चतुष्ट में आत्मा हूं। जिन्होंने इस रूप को व्यक्त कर लिया है, वो द्रव्यानी योग नाम गुण, द्रव्यानी योग नामक गुण उन्हें प्रकट हो गया। अब बताओ भैया, अपने को हुआ कि नहीं? चलिए बताओ, अपने को हुआ कि नहीं? हाँ? क्या सबके पास है? तो कोई तो हम कह रहा है आत्मा तो सबके पास है, अबाल गोपाल में सदा सर्वकाल ये भगवान आत्मा प्रति समय अनुभूति में आ रहा है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसके अंतर में ये आत्मा अनुभूति में ना आ रहा हो। सबके पास है, ये चैतन्य में आत्मा सबके पास है, कोई इससे रहित नहीं है। प्राणी मात्र चेतन सत्ता से अभिभूत है, सराबोर है। लेकिन भैया बात किसकी चल रही है? जिसको द्रव्यानु योग नाम का गुण प्रकट हो गया, इसने द्रव्यानु योग नाम के गुण को प्रकट करके अपने दिव्य स्वभाव की दृष्टि को ग्रहण कर लिया है, जो अनंत अनंत चतुष्टय को अपने अंतर में देख रहे हैं और अपने स्वभाव को देखते हुए स्व आत्म नाम व्यक्त रूपियम, जिन्होंने अपने स्व आत्मा के रूप को व्यक्त कर लिया। बात अब उनकी चल रही है, क्योंकि गुण उनके पास मारेंगे जिनके पास वो स्व आत्मा की व्यक्तता प्रकट होगी। वो आत्मा तो सबके पास है, लेकिन व्यक्त किसने करा? द्रव्यानी योग रूपी द्रव्य सत्य तो यहां लिखा रखा है भैया, लेकिन भाव में किसके आया? द्रव्यानी योग प्रकट किसको हुआ? द्रव्य दृष्टि की चर्चा सब करते हैं कि द्रव्य स्वभाव एक दूसरे को कर सकता नहीं, 6 द्रव्य स्वतंत्र है, लेकिन इन 6 द्रव्यों को स्वतंत्र देखा किसने? इन पर पर्यायों से भेद किसको मिटा? मन में चलने वाले विकल्पों से, संकल्प विकल्पों से परिणति किसकी हटी? क्या परिणति हटी? ये मन में चलने वाले विकार तो, संयोग में चलने वाली घटनाएं तो कर्माधीन है, लेकिन देखो इसके बाद भी मेरा द्रव्य स्वभाव तो जैसा का तैसा जगमगा रहा है। अनंतानंद दृष्टते, ये अनंतानंद स्वभाव किसकी दृष्टि में आया? और स्व आत्मनाम व्यक्त रूपियम, किसने अपने स्व आत्मा के रूप को व्यक्त कर लिया कि नहीं, मैं तो ये त्रिकाली आत्मा हूं। दुनिया पलट जाए, ब्रह्मांड पलट जाए, लेकिन मेरी दृष्टि पलटने वाली नहीं है। क्यों नहीं पलटेगी? क्योंकि द्रव्यानी योग नाम का गुण प्रकट हो गया है, द्रव्य दृष्टि प्रकट हो गई, दिव्य दृष्टि प्रकट हो गई है। और जिनको दिव्य दृष्टि प्रकट हो गई है, उनको तीनों लोग तो पलट सकते हैं, लेकिन
उनका श्रद्धा नहीं पलट सकता। ब्रह्मांड तो पलट सकता है, लेकिन अपने स्वभाव का विश्वास नहीं पलट सकता। क्यों नहीं पलट सकता? द्रव्य दृष्टि प्रकट हो गई, कहो द्रव्यानि योग नाम का गुण अंतर में प्रकट हो गया। अब शास्त्रों में द्रव्यानि योग नहीं ढूंढता, अपन शास्त्रों में द्रव्यानि योग ढूंढते हैं। मैं द्रव्यानि योग की चर्चा कर लो, द्रव्यानि योग पढ़ लो, द्रव्यानि योग भैया द्रव्य स्वभाव को पढ़ो लिखो। अपन द्रव्य स्वभाव को क्या बोलते हैं, निश्चय में ढूंढते हैं। निश्चय की चर्चा करो तो द्रव्य स्वभाव दिखाई देगा भी। हाँ, ये निमित्त हो सकते हैं, सब चीजें, ये सब चीजें निमित्त हो सकती हैं, लेकिन वास्तव में द्रव्यानि योग उत्पादन थे। वास्तव में द्रव्यानि योग कहाँ जन्म लेता है, ये बताओ। देखो, द्रव्यानि योग का जन्म यदि आप कहो कि आचार्य परमात्मा ने अपनी वाणी में लिख दिया है तो ये द्रव्यानि योग का जन्म है, तो ये नहीं द्रव्यानि योग का जन्म है। आचार्य परमात्माओं ने द्रव्यानि योग की रचना कर दी है। आचार्य परमेष्ठियों ने द्रव्यानि योग को लिखा है भैया। परमात्माओं ने 4 अनुयोगों में वाणी को विभाजित किया, तो इसका नाम अनुयोग नहीं है भैया, ये तो उपचार है। ये तो कथन करने के लिए व्यवहार से द्रव्य शुद्ध की बात कही है। द्रव्यानि योग क्या है वास्तव में? जब आप इसको अनुभव करो, कैसा अनुभव करो? द्रव्य दृष्टि में, अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि में जब आप इसको देखो कि मैं वास्तव में वही द्रव्य हूं जो भगवान की वाणी में शुद्ध बुद्ध आया है, वास्तव में वही द्रव्य हूं जो आकर्ता अभोक्ता कहा गया है, वास्तव में मैं वही जीव द्रव्य हूं जिसका जन्म मरण नहीं होता, वास्तव में मैं वही द्रव्य हूं जो अबंध है, जो कहीं बंधता नहीं है, वास्तव में मैं वही चेतना हूं जो अनंत सुख स्वरूप है, जिसका किसी पर्याय से कोई संबंध नहीं है। द्रव्य दिव्य दृष्टि से संयुक्त, ऐसी दिव्य दृष्टि से आप संयुक्त हो जाओ तो द्रव्यानि योग नाम का अनुयोग आपका गुण। भैया व्यवहार से जो यहाँ लिखा हुआ है वो क्या है? उपचार से शुद्ध है भैया, उसका अवलंबन लेके आप भाव शुद्ध के माध्यम से आराधना कर सकते हो, अवलंबन ले सकते हो, लेकिन अवलंबन भी उसका अवलंबन नहीं, वो अवलंबन लेने में आएगा, लेकिन उन शब्दों से अवलंबन तो अपने ज्ञान स्वभाव का ही लिया जाएगा। यदि आप शब्दों का अवलंबन रखोगे तो आत्मा नहीं मिलेगा। शब्दों का अवलंबन छोड़ के उसके अर्थ का अवलोकन करोगे, उसका प्रयोजन का अवलोकन करोगे तो वो स्वभाव प्राप्त होगा। शब्दों से मिलता सबको मिल जाता। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी यदि शब्दों से मिलता तो सबसे पहले उसे मिल गया होता, लेकिन शब्दों से मिलता नहीं है। तो 11 अंग 9 पूर्व के पाठी को आत्मा नहीं मिला, आगम तो मिल गया, केवल द्रव्य शुद्ध तो मिल गया, लेकिन भाव शुद्ध आत्म अनुभव नहीं मिला। बताओ कितना कितना पढ़ा? 11 अंग और 9 पूर्व, 6 ऑप्शन तो मिल गया, शास्त्र तो मिल गए, और बाहर में व्यवहार अनुयोग तो मिल गए, लेकिन द्रव्यानि योग नाम का गुण नहीं मिला। इतना पढ़ने के बाद और भैया शिव भूति मुनिराज को नमोकार मंत्र भी याद नहीं हुआ। नमोकार मंत्र भी याद नहीं हुआ, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयदियाणम, ये भी नहीं बोल पाए, वो अपनी स्मृति में नहीं रख पाए। 6 ऑप्शन इतना कम था, 6 ऑप्शन में इतना अधिक आवरण था कि नमोकार मंत्र भी उनके बुद्धि में याद नहीं हुआ। एक शुद्ध उपयोग में कोई कमी नहीं थी, 6ठे 7वें स्थान में झूलने में कोई कमी नहीं थी, छायक सम्यक दृष्टि में कोई कमी नहीं थी, और जिन श्रेणी आरोहण किया और जय जयकार। तो याद कुछ नहीं हुआ, लेकिन गुण प्रकट हो गए, और अपने को याद सब कुछ हुआ, लेकिन गुण को प्रकट। महिमा काय की है? गुड़ी जनों को देख हृदय में, अपन व्यवहार में पढ़ते हैं मेरे प्रेम। या वीतराग जैन धर्म, ये पंच परमेष्ठियों की आराधना करने का ये मार्ग, ये उनके गुणों की आराधना करने का मार्ग है। जिनवाणी अपन कहते हैं शास्त्र के 4 गुण, ये 4 गुणों के माध्यम से शुद्ध की आराधना करने का मार्ग है।
लेकिन भैया ये 4 गुणों के माध्यम से शुद्ध की आराधना कब होगी? जब ये गुण अपने में प्रकट होंगे। जब तक ये गुण एक किताब में लिखे हुए हैं तब तक अनुभूति होने वाली नहीं है, और जब ये गुण मेरे अंतर में प्रकट होंगे तब अनुभूति का मार्ग बनेगा। हम मिलान करके बताओ फिर से, दूसरी गाथा पे चल रहा है, एक बार ये गाथा पे सुन लो। द्रव्यानुयोग उत्पादन पे, द्रव्यानुयोग नाम का गुण किसके अंदर उत्पन्न होता है? और आप कैसे मानोगे कि मैं द्रव्यानुयोग गुण से संयुक्त हूं? मुझे द्रव्यानुयोग प्रकट हुआ कि नहीं हुआ? मेरी आत्मा में मैं सम्यक ज्ञानी हूं कि नहीं? मैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी हूं कि नहीं? तो आपको ये मिलान तो करना पड़ेगा ना कि द्रव्यानुयोग नाम का गुण आया कि नहीं आया। तो मिलान करो फिर, द्रव्यानुयोग नाम का गुण उत्पन्न हुआ है तो दिव्य दृष्टि चा संयुक्त, पर्याय की दृष्टि नहीं है। काय की दृष्टि है? दिव्य दृष्टि। पर्याय में जो चल रहा है वो कर्म धारा है, और मैं जो हूं वो त्रिकाल शुद्ध हूं। ऐसी दिव्य दृष्टि प्रकट हुई कि नहीं? नहीं हुई तो द्रव्यानुयोग नाम का गुण आपको नहीं हुआ भाई प्रकट। आप द्रव्यानुयोग से अनविज्ञ हो, आप द्रव्यानुयोग को छू भी नहीं सकते। क्यों नहीं छू सकते? तो द्रव्यानुयोग को स्पर्श करने वाला तो वो है जिसे अपना द्रव आकर्ता भाषित हो, कर ही नहीं सकता। वही जो विकार चल रहा है वो कर्म धारा। जैसे अपना द्रव आकर्ता आभोक्ता भाषित हो, प्रतीति में ही भाषित हो, द्रव दृष्टि में ये भाषित हो कि कर ही नहीं सकता, खा ही नहीं सकता, बना ही नहीं सकता, भोग ही नहीं सकता, चल फिर ही नहीं सकता। ये विकार मेरे द्रव से परिणमित हो ही नहीं सकते। दिव्य दृष्टि मिली कि नहीं? नहीं मिली। नहीं मिली तो भैया द्रव्यानुयोग नाम का गुण प्रकट नहीं हुआ। और कह रहा है अनंत अनंत दृष्टते, क्या दिखाई देगा? अनंत अनंत अपना अनंत चतुष्टय में आत्मा, या ऐसा कहो सर्वज्ञ के ज्ञान में जो अनंत पदार्थों का स्वरूप झलका है वो अनंत अनंत दिखाई देगा। अनंत को देखोगे, संकुचित बुद्धि से नहीं देखोगे कि हम तो ऐसा कर रहे हैं या ऐसा हो रहा है। ये कुएं के मेंढक की सोच नहीं रहेगी, ये परिणमन को अपना नहीं मानोगे। विशाल दृष्टि हो जाएगी, विशाल दृष्टि हो जाएगी, विराट दृष्टि हो जाएगी। जैसा केवली परमात्मा अपने अनंत दर्शन में देख रहा है, केवल दर्शन में देख रहा है, वैसा अनंत पदार्थों का स्वरूप दिखाई देने लगेगा भैया। कि अनंत पदार्थों का स्वरूप तो सर्वज्ञ ने जैसा कहा है वैसा है। मैं क्यों उलझ रहा हूं? मैं क्यों मन की माया में उलझ रहा हूं? मैं क्यों कर्मों की माया में उलझ रहा हूं? अनंत अनंत दृष्टते, और क्या प्रकट हो जाएगा? स्वात्मनाम व्यक्त रूपयम, जो गुप्त है अपने अंतर में, अपना त्रिकाली गायक परमात्मा अपने अंतर में अपना शुद्ध स्वभाव जो गुप्त है, वो गुप्त सत्ता व्यक्त हो जाएगी कि मैं तो वो परम सत्ता ही हूं, मैं तो वो चेतना ही हूं, मेरा पर भाव पर्याय भाव से कोई संबंध नहीं। स आत्म व्यक्त रूपी अपना व्यक्त हो जाए, अपना स्वरूप व्यक्त हो जाएगा। अब मानो कि आप द्रव्य दृष्टि के धारी हो, आपको द्रव्यानुयोग नाम का गुण प्रकट हो गया है, आप द्रव्य स्वभाव को ज्ञाता हो। कब? जब स्व आत्मा अपनी दृष्टि में व्यक्त हो जाए। तो नहीं दिख रहा तो उसकी स्मृति नहीं आ रही, भेद ज्ञान नहीं चल रहा, तत्व निर्णय नहीं हो रहा, निरंतर सब पर्याय भाव अलग है और मैं त्रिकाली आत्मा अलग हूं, ऐसा अंतर अनुभव नहीं हो रहा तो हुआ कि नहीं व्यक्त? यदि वो व्यक्त हो गया तो फिर आप तो 4 अनियोग गुण के धारी। अरे अपने आप को नमस्कार कर लो, जिनवाणी का नमस्कार हो जाए। सही सत्य है, अपने आप को नमस्कार कर लो। मेरा मुझको बारंबार नमस्कार है। क्यों? क्योंकि मेरे अनंत गुण जिनवाणी में लिखे, मेरी ध्रुव सत्ता को मेरा अभिवादन है। अपने गुणों का अभिवादन कर लो, जिनवाणी का अभिवादन हो जाएगा। अपने निज परमात्मा को नमन कर लो, पंच परमेश्वर को नमस्कार हो जाए। तो गुण है भैया, गुणों से पूछ है। अरियंत के गुण पूछ रहे हैं, अपन सिद्धों के गुण पूछ रहे हैं, जिनवाणी के गुण पूछ रहे हैं। और यदि वो गुण आपको प्रकट हो गए तब अपने आप को नमस्कार कर लो और सबको नमस्कार हो जाएगा। अपने आप को नमस्कार करने का मतलब होता है वेदन। अपने आप का वेदन कर लो, अपने आप की अनुभूति कर लो और सबका अभिवादन हो जाएगा। और अपने आप का वेदन नहीं कर रहा है फिर यदि बताओ,
द्रव्यानी योग नाम का गुण मिला कि नहीं? हाँ, मिला कि नहीं द्रव्यानी योग नाम का गुण? बिल्कुल सही बात है कि गूंगा गुड़ खाए और मन ही मन मुस्काए। नहीं भैया, अपन सत्संग स्वाध्याय और ये क्रम इसलिए चला रहे हैं कि उसमें 4 चांद लग जाए, विश्वास बढ़े। जो मन दबाता है, जो मन कहने नहीं देता, और जो अपने को ऐसा लगता है कि भैया हम सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, जनवाणी से अपना मिलान होता जाए, भगवान की वाणी में अपनी हुंकार बनी रहे कि हाँ यही सत्य है, इसलिए ये सत्संग है भैया। और नहीं तो ज्ञानी तो घर में भी अमृत स्पान कर रहा है, यहाँ फिर आने की जरूरत क्या? यहाँ तो उस दिव्य रस को पी के और आनंद बढ़ जाए, जो आनंद है वो बढ़ जाए, जो प्रतीति है वो बढ़ जाए, जो भेद ज्ञान है वो चोखा हो जाए। थोड़ी बहुत यदि कोई मन में उलझन है, कोई विकल्प है, यदि कोई मन फेर रहा है, तो कर्मधारा तो लगी है भैया, कर्मधारा सबके साथ आती है। यदि मन फेर रहा है, दबा रहा है, कर्मों के वेग आ रहे हैं, तो सत्संग का क्या लाभ है भैया? उन कर्मों की जो मान्यता बन जाती है। जब मन जो कर्मों से दबा देता है, उसको हम यह सत्संग में बैठ के भगवान की वाणी सुन के उस मन को उखाड़ फेंकते हैं और क्या स्वीकार करते हैं कि वास्तव में स्व आत्मन व्यक्त रूपयम, हे जीवात्मा अपने आत्मा को व्यक्त कर लिया तूने, तू क्यों कर्मों की चिंता कर रहा है? तू तो हुंकार कर, जय जयकार कर, अपने मुक्ति श्री के गीत गा कि चली चलऊ न हो जिनवर स्वामी अपने उद्देश्य। इसलिए तो सत्संग है, इसका लाभ यही तो है कि सत्य का संग और रंग बढ़ता जाए, और जो थोड़ा बहुत धूल जम जाती है सुबह से लेकर रात तक विकल्पों में, घर गृहस्थी में थोड़ी बहुत धूल जम जाती है, तो यहाँ बैठ के वो भी झड़ जाए, जितनी थोड़ी बहुत लग गई वो भी झड़ जाए और बढ़िया आनंद बढ़ जाए, 2 गुना और 4 गुना हो जाए। इसलिए तो है सब, और क्या? नहीं तो फिर हम बकवास कर रहे हैं और आप बकवास सुन रहे हैं। यहाँ बैठने का फायदा क्या? यदि वो अनुभूति छू नहीं रही, जब हमने क्या कहा, द्रव्यानी योग उत्पादन दे, यदि वो द्रव्यानी योग आपके अंतर से उत्पन्न नहीं हो रहा, यदि आपको द्रव्य दृष्टि प्रकट नहीं हो रही और द्रव्य दृष्टि से आपको ये बहुमान नहीं आ रहा कि मैं ही स्व आत्मा हूं, फिर यहाँ बैठने का लाभ क्या? मजा तो तभी है ना कि अंतर से दबी हुई भावना निकल के बाहर आ जाए और मन बुद्धि को नकार दिया जाए कि इन मन बुद्धि से हमारा कोई संबंध नहीं है, हम तो वो गायक स्वरूपी आत्मा है। तो ही तो आनंद, द्रव्य दृष्टि हो जाए तो ही तो आनंद है। और नहीं तो बताओ डॉक्टर साहब को क्या जरूरत है यहाँ सुनने की? तो अपने चिंतन में मस्त है। और यदि कोई और कर रहा होता तो हम क्यों बैठते, क्यों सुनते हैं? क्योंकि बात यह है कि आनंद बढ़ाना है, बात यह है कि अपने अंतर में और गहराई से उतरना है। ये शुद्ध है, इसलिए ये शुद्ध ज्ञान में स्नान करो और कर्मों की धूल को झड़ाओ, तभी तो आनंद है। और नहीं तो क्या मतलब है? मतलब क्या? भेद ज्ञान में चल ही रहा है, तत्व निर्णय, अच्छा बता, हमारा भेद ज्ञान में चल रहा है, तत्व निर्णय में चल रहा है, और जो हम यहाँ कह रहे हैं वो हम सब जानते हैं। हम यहाँ बैठ के काय बड़बल से कह रहा है, आपको सुना नहीं कहीं? फीस मिस तो नहीं दे रहा है? फीस मिस तो जमा नहीं करी ना, तो फिर काय को कह रहा है? जल्दी बताओ। जो बात हम यहाँ आपको सुना रहे हैं वो हमें पता है कि नहीं पता? पता है जब तो सुना रहे हैं, हमारे चिंतन कब से तभी तो सुना रहे हैं। यदि हमारे चिंतन का विषय नहीं होती, हमारे ज्ञान का विषय नहीं होती, तो आपको 1 घंटे बैठाना सरल है क्या? कोई मौन शांत स्थिर सरल है क्या? नहीं है ना सरल। आप बैठा सकते हो क्या हमें 1 घंटे स्थिर? आपको हम 1 घंटे स्थिर बिठा रहे हैं यहाँ, वो भी शुद्ध बात सुना के, तारण स्वामी ग्रंथों का वांछन करके, तो हमें कछु न कछु तो मालूम है ना, जो हम सुना रहे हैं मालूम है, हमारे चिंतन का विषय। लेकिन फिर यहाँ बैठ के क्यों बोल रहे हैं? कारण बताओ, कारण चाहिए, कारण जल्दी कारण बताओ। महिला मंडल में फीस तो जमा नहीं करी है क्या? नहीं करी,
तो कारण बताओ। अरे भगवान जी, अरे इस शुद्ध ज्ञान को जितना मतोगे उतना आनंद निकलेगा। जितनी इसकी चर्चा करोगे, जिसका इतना चिंतन करोगे, जितना बार बार इसे कहोगे, जितना बार बार इसे सुनोगे, उतना आनंद बढ़ेगा, उतनी आपकी स्वीकारता बढ़ेगी, उतना आपकी ज्ञान की निर्मलता बढ़ेगी। इसलिए चर्चा माध्यम है, आय के लिए, आपको सुनाने के लिए नहीं, अपना काम बनाने। 4 हो या 40 हो, मजा तो तब आता है जब शुद्ध ज्ञान की अच्छी आनंद में चर्चा चल रही हो और अपने को अपना बहुमान आ रहा हो। क्या देखो, ऐसा दिव्य आनंद में स्वभाव स आत्मनाम व्यक्त रूपिया। इस चर्चा के माध्यम से हमारे उपयोग के सामने हमारा वो स्वभाव व्यक्त हो जाता है, वो शक्ति व्यक्त हो जाती है। और जब वो शक्ति अपने दृष्टि में व्यक्त होती है, इसीलिए तो सारा पुरुषार्थ, इसलिए तो सब कुछ है। ये चर्चा करना सुनना इसलिए तो है कि जो अपन विस्मरित कर बैठते हैं घर में, पुत्र में, परिवार में, सहयोग में उलझ के, तत्व देखने के सामने, तत्व देखने के समय वो आत्मा साक्षात प्रतीति में झंझना जाता है। मतलब समझ गए ना, साक्षात्कार रूप में आ जाता है। इसलिए तो सब है, नहीं तो फिर क्या है। इसलिए तो ये चर्चा है, इसलिए तो ये साधन है। और नहीं तो भैया अपन यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, 1 घंटा अपन यहाँ समय शक्ति उपयोग लगा रहे हैं, तो क्यों लगा रहे हैं कि जो गृहस्थी में रहते हुए, जो आवरण में रहते हुए अपने को एकदम से स्पष्ट ये बोध नहीं होता कि देखो मैं परमात्मा हूं, तो सत्संग में बैठ के बहुत सरलता से हो जाता है। और हम तो भाई मार मार मुसलमान बना ही देते हैं। बोलो क्या कि मैं भगवान आत्मा ही, जबरदस्ती मार मार मुसलमान बना ही देते हैं। क्या कि आपको तो ये स्वीकार करना ही पड़ता है। तो पड़ता क्या, रुचि तो है ही भैया कि वास्तव में वो परमात्मा सत्ता मेरे अंदर में है। विश्वास बढ़ता है, और इस विश्वास के लिए तो द्रव्यानी योग, द्रव्य स्वभाव की दृष्टि प्रकट हो जाए इसलिए द्रव्यानी योग, स्व आत्मा व्यक्त हो जाए इसलिए द्रव्यानी योग। पता नहीं कह रहा है, अरे ये द्रव्यानी योग तुम हो, चलते फिरते शास्त्र हो, तुम क्यों परेशान हो रहे। द्रव्य स्वभाव की दृष्टि है तो आप द्रव्यानी योग हो, चलते फिरते शास्त्र हो, जहां चाहे वहां श्रुत की पूजा कर लो। और ऐसा कहे कि जहां चाहे वहां अपने ज्ञान में आत्मा की पूजा कर लो, सारे शास्त्रों की पूजा वंदना हो जाए। चलते फिरते शास्त्र हो भाई। लेकिन कब, जब द्रव्य की दृष्टि प्रकट हो, स्व आत्म व्यक्त रूप है, स्व आत्मा का व्यक्त रूप अपनी दृष्टि में आ जाए, अर्थात भेद ज्ञान तत्व निर्णय चोखा हो जाए, धोखा नहीं, चोखा कह रहा, भेद ज्ञान और तत्व निर्णय चोखा हो जाए, एकदम बढ़िया स्पष्ट होने लगे। जब कोई भी परिणाम चले हमारा भेद ज्ञान छूटता ही नहीं, कोई भी परिस्थिति बने हमारा तत्व निर्णय छूटता ही नहीं है। भाई याद कौन करे जब भूलते नहीं है। तो जिस दिन ऐसा हो जाए उस दिन भैया अपने अंतर में निर्भयता और निशंकता बढ़ती है। हम भूलते नहीं तो याद किसको करें। तो ऐसा बिल्कुल चौका हो, स्पष्ट हो। इसलिए माँ दुर्गाराम जी कह रहे थे, परम पेनी सुवधि छेनी डाल अंता भेदिया। वो परम पेनी रूपी सुबुद्धि अंतर जाए और अपने चित्त में भिड़ जाए और मिथ्यात्व राग आदि का भाव छूट जाए, उपशमित हो जाए, अपनी दृष्टि से हट जाए और द्रव्य स्वभाव दृष्टि में आ जाए। ऐसी सुबुद्धि का जागरण हो तो चलती फिरती जनवाणी अपनी बुद्धि है, अपना चिंतन है, अपना आत्मा का मनन है। यदि ऐसी प्रज्ञा छेनी अंदर जाए तो जैसे मिथ्यात्व और राग टूटे, जैसे पर पर्याय की दृष्टि टूटे, मिथ्यात्व और राग का खंडन हो और आत्म स्वभाव दृष्टि में बढ़ते, इसका नाम है प्रज्ञा छेनी, इसका नाम है परम पेनी। वो सुबुद्धि है, वो जनवाणी है, वो द्रव्यानी योग है, वो कर्णानी योग है, वो प्रथमानी योग है, वो चरणानी योग है, वो तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारे ज्ञान का गुण है भैया। उससे ही, उस प्रज्ञा छेनी से ही मिथ्यात्व और मोह के बंधन को तोड़ा जा सकता है। उसके अलावा और कोई उपाय भाई। फिर से गाथा पे जाते हैं, हमें अगली गाथा पे जाना है। द्रव्यानी योग उत्पादन पे वापस रिवीजन। द्रव्यानी योग किसके अंदर प्रकट होता है? आप कैसे मानोगे द्रव्यानी योग गुण का स्वामी? दिव्य दृष्टि चाह, दिव्य दृष्टि जिसके पास है
दिव्य दृष्टि, द्रव्य स्वभाव की दृष्टि जिसके पास प्रकट हो गई है वो द्रव्यानि योग का स्वामी है। अनंत अनंत दृष्टते, अनंत पदार्थों को वैसे ही देख रहा है जैसा केवल ज्ञानी ने कहा है। और देखो तो उसने क्या अनुभूति कर ली, स्व आत्मनम व्यक्त रूपियम, अपने ही शुद्ध स्वभाव को अपने ही सामने व्यक्त कर लिया, अपने श्रद्धान में व्यक्त कर लिया, अपने अनुभव में व्यक्त कर लिया। वो द्रव्यानि योग गुण का ज्ञाता है। वैसे द्रव्यानि योग गुण प्रकट हो गया, वो चलती फिरती जनवाणी है, जहां देखोगे वो उसको नमस्कार करोगे तो जनवाणी को नमस्कार हो जाएगा, उसकी वंदना करोगे तो जनवाणी की वंदना हो जाएगी। जी तारण स्वामी कह रहा भैया। और आगे देखो, आगे अगली गाथा, दिव्यम दिव्यम दृष्टिचा, क्या कह रहा है, बताओ क्या अर्थ है इसका, क्या कह रहे हैं तारण स्वामी। दिव्यम दिव्य दृष्टिचा सर्वन्यम शाश्वतम पदम, क्या कह रहा है, बोलो जल्दी, कितनी सरल भाषा है। दिव्यम दिव्यम दिव्य दृष्टिचा सर्वन्यम शाश्वतम पदम नंतानंत चतुष्टम चा केवलम परमम ध्रुवम, क्या है, क्या अर्थ हुआ। पहले इतने का बताओ, दिव्यम दिव्य दृष्टिचा क्या हुआ इसका, इतना सरल पूछ रहा है, अब भी अनित्य चल रहा है, क्या हुआ इसका अर्थ। हाँ आप तो पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद भी नहीं बता पा रहा है, क्या हुआ इसका। अरे तारण स्वामी कितने अच्छे बोला है, दिव्यम दिव्य, देखो भैया जिसकी देखो ये द्रव का प्रकालवर्ती स्वभाव द्रवित होने का, कोई भी द्रव अपने पर्याय से रहे नहीं होता, द्रव तो हमेशा परिणमनशील है, द्रव का परिणमन कभी नहीं रुकता। लेकिन जिस भव्य आत्मा को दिव्यम दिव्य दृष्टि का प्रकाश हुआ है, कैसी दिव्य दृष्टि का प्रकाश हुआ है, दिव्य दृष्टि चा उस द्रव के स्वभाव की दृष्टि का प्रकाश हुआ है। परिणमन तो वो कर रहा है द्रव, अभी देखो अपन जीव द्रव है कि नहीं है, अपना परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा, किस रूप हो रहा है, विभाव पर्याय रूप हो रहा है कि नहीं हो रहा। जिन्हें सम्यक दर्शन है उन्हें छोड़ दो, जिन्हें सम्यक ज्ञान है उन्हें छोड़ दो, और जिन्हें सम्यक चारित्र उन्हें छोड़ दो, क्योंकि उनको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय प्रकट हो गई तो उन्हें स्वभाव विभाव दोनों परिणमन है। लेकिन विभाव ऐसा नहीं उनको छूट गया, अब तक सिद्ध नहीं हो गया, अब तक विभाव नहीं छूट रहा। ठीक है, तो अपनी बात क्या चल रही है कि अभी वर्तमान में अपन सहयोगी भूमिका में है, अपना परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा, किस रूप हो रहा है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय रूप विभाव रूप हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो द्रव्य का स्वभाव परिणमनशील है कि नहीं है, द्रव्य का परिणमन कभी रुकता है क्या, कभी रुकेगा क्या। लेकिन इस चलते हुए परिणमन में दिव्यम दिव्य, जिसकी दृष्टि उस द्रव्य के त्रकालिक स्वभाव पे गई है, दिव्य दृष्टि हो गई है, उसकी बात चल रही है, जिसकी पर्याय पे नहीं है, जिसकी चलने वाली अवस्था में दृष्टि नहीं है, जिसके चलने वाले परिणमन पे दृष्टि नहीं है, जो चलने वाले परिणमन को नहीं देख रहा, वो द्रवित होते हुए द्रव की विभाव भाव अवस्था को नहीं देख रहा, फिर वो क्या देख रहा है। अब आपको इस बात को समझने के लिए कौन से ग्रंथ के पास जाना पड़ेगा, कुंद कुंद आचार्य जी का प्रवचन नियम सार ग्रंथ के पास जाना पड़ेगा। त्रकाल शुद्ध त्रकालिक पर्याय, आपको सीधे नियम सार ग्रंथ के पास जाना पड़ेगा भैया, इस बात को समझने के लिए। तारण स्वामी ग्रंथ में भी है, लेकिन कुंद कुंद आचार्य जी के नियम सार के पास जाना पड़ेगा। वो क्या कह रहे हैं, अरे जीवात्मा सुनो सावधान, द्रव तो त्रकालिक शुद्ध पर्याय वाला ही है, एक तुझे आश्रय लेना है अपनी त्रकालिक शुद्ध पर्याय का ले, तेरी त्रकालिक शुद्ध पर्याय तेरे अंदर जानन 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 रूप चल रही है। द्रव्यम द्रव दृष्टितम, ये तो द्रव्य के परिणमन को भी देख रहा है, तो तू द्रव्य के गुणों के यथार्थ परिणमन को देख, कर्मजन्य परिणमन को मत देख। परिणमन ही देखना है ना, तो द्रव्य के परिणमन को देख, कर्मों के परिणमन को मत देख। समझ में आई कि नहीं आई, ऊपर से गई कि आई। हाँ
तीनों से शुद्ध है, द्रव्य से भी शुद्ध है, गुण से भी शुद्ध है, पर्याय से भी शुद्ध है, लेकिन नियम सार जी के पास जाना पड़ेगा या फिर तारण स्वामी की आगे गाथाओं में जाना पड़ेगा। अब भी लोग कहेंगे द्रव्यम तीर्थ शुद्धम च, तो तीर्थ से शुद्ध कहेंगे कि वो तो मलिन हुआ ही नहीं, वो तो ममले ममल स्वभाव है। कारण शुद्ध पर्याय के पास जाना पड़ेगा आपको कि द्रव में उसकी कारण शुद्ध पर्याय त्रकालिक है और उस कारण शुद्ध पर्याय का कभी अभाव होता नहीं है, और कारण शुद्ध पर्याय में वो द्रव सदा द्रव्यमान है और द्रव्यम दिव्य दृष्टि चा, और द्रव्य दृष्टि का धारी उस दिव्य स्वभाव को शुद्ध कारण पर्याय को भी देखता है, उसकी नजरों में ये अशुद्ध पर्याय आती नहीं है। क्यों? क्योंकि द्रव्यानुप्रयोग गुण का धारी है, दिव्य दृष्टि उससे प्रकट हो गई है, और जैसे दिव्य दृष्टि प्रकट हो गई उसको भैया और द्रव्य का विभाव परिणमन दिखने वाला, वो तो द्रव्य के प्रकाश शुद्ध परिणमन को देखेगा। क्या देखेगा? मेरा ज्ञान तो अनादि से जानन 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 ही है, को ज्ञान क्या होता है जानते ही नहीं हो। को ज्ञान होता क्या? हम नहीं जानते। मिथ्या दर्शन क्या होता है? हम नहीं जानते। मिथ्याचार क्या होता है? क्या हम जानते ही नहीं। राग द्वेष कसाय जानते नहीं है, शुभ भाव नहीं जानते, अशुभ भाव जानते नहीं। क्यों नहीं जानते? दिव्यम दिव्य दृष्टि इसलिए नहीं जानते। हमें देखता ही नहीं है तो हम कहां से देख लें? कोई अंधा हो, उदाहरण समझाने के लिए, कोई अंधा हो, उसे भैया पूरे राजमहल घुमा लाओ, पूरा इटार से घुमा लाओ और पूरे हिंदुस्तान की सारी सुंदर सुंदर वस्तुएं दिखा लाओ। कोई अंधा है और उससे घर आकर पूछो क्या दिखाई दिया है? बोले अरे दिखता ही नहीं है। अब दिखता ही नहीं है तो आपने पूरा वर्ल्ड घुमा दिया, उसे क्या लेना देना? दिखता ही नहीं। ऐसे ही ज्ञानी भी पर्यायों से अंधा है, अर्थात पर पर्याय उसे दिखती नहीं है, पर पर्याय उसे दिखती नहीं है। भाई जानने में आती कि नहीं आती? भैया विकल्प रूप वर्तमान अवस्था में ज्ञान का विषय बनेगी, लेकिन दृष्टि में नहीं आती, दृष्टि से अंधा है। दृष्टि में तो एक ही है, अपना गायक ध्रुव परमात्मा। ज्ञान के विकल्प में सब जानने में आता है, निर्णय करने में सबका आता है भैया, लेकिन दृष्टि में एक अपनी ध्रुव आत्मा के अलावा, द्रव्य की दृष्टि में एक अपने द्रव्य स्वभाव के अलावा दूसरी कोई वस्तु का स्थान नहीं है। सब वस्तुओं को ज्ञान में स्थान है, लेकिन दर्शन में एक स्वभाव के अलावा, शुद्ध स्वभाव के अलावा किसी को स्थान नहीं है। इसलिए श्रद्धा में एक को स्थान दिया जाता है। ज्ञान सबको स्वीकार कर लेता है, ज्ञान निर्णय भी कर लेगा, ज्ञान भैया भेद ज्ञान भी कर लेगा, ज्ञान समस्त पदार्थों को समझ भी लेगा, उनका विस्तार भी कर देगा, उनके द्रव्य गुण पर्याय की व्याख्या भी कर देगा, लेकिन दृष्टि कहेगी भैया मेरे पास 2-3 जगह जाने का टाइम नहीं, मैं तो एक ही जगह जाती हूँ, मुझे इतनी फुर्सत ही नहीं है कि आप मुझे यहाँ भी ले जाओ, यहाँ भी ले जाओ, यहाँ भी पटक दो, यहाँ भी पटक दो। वो कह रहे एक बात कहो, या तो द्रव्य स्वभाव हो, या तो ये कहो, और या तो ये कहो शरीर आदि पर्याय हूं, या तो ये कहो। द्रव्य स्वभाव में कहोगे तो तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हें मोक्ष ले जाऊंगी, और ये तुम कहोगे मैं राग आदि पर्याय विकारी भाव संसार में हूं, तो तुम कुछ भी करो, तुम पूजा करो, पाठ करो, महाव्रत ले लो, 11 अंगों नोपुर के पार्टी में जाओ, मैं तुम्हें निगोद ले जाऊंगी। आई कि नहीं समझ में? फिर से बोलेंगे आप, आ गई? हाँ बता रहे, क्या समझ में आई? क्या समझ में आई? अच्छा अब बोलो क्या समझ में आई? आपसे नहीं पूछा, पूछो। ठीक है, सही नहीं बोला। अब बता ना, कौन बता रहा है यहाँ से? बताओ आप, क्या समझ में आई? अभी हमने पूछा था, समझ में आई? डबल से बोले तो ये कह रहा था डबल से बोलो पंडित जी, 4 बार बोलो, हमें नहीं आई समझ में। हम पहले कह रहे टाइम पास करने आए क्या? टाइम पास करने आए हो क्या? फिर कहो ना 10 बार बोलो, जब तक समझ में नहीं आ रही जब तक बोलो, 100 बार बोलो। हम एक के अलावा दूसरी बात मत बोलो, जब तक हमें ये बात समझ में नहीं आए तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपके 6 से क्या लेना?
आप कितने अच्छे विद्वान हो, कितना आपको याद है, कितना आप रट्टू तोता हो, इससे हमें क्या लेना देना? हमारा फायदा क्या है? आपने एक बात बोली, वो एक बात हमारे अंदर में समझ में आनी चाहिए, और जब तक वो समझ में नहीं आएगी आपको दूसरा विषय लेने नहीं दिया जाएगा। आप तो ये बात समझाओ, पहले क्लियर करो, उसके बाद आगे बढ़ो। और आप तो अब भगे जा रहे हो, हम तो सपाट होते जा रहे हैं। हमने क्या कहा? अच्छा ध्यान से जरा, यदि आपकी द्रव्य स्वभाव की दृष्टि है, आप बाहर में कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कुछ भी परिणाम की कोई गिनती नहीं है। यदि आपकी द्रव्य स्वभाव की दृष्टि है तो आप बाहर में कुछ करते ही कहाँ हो, होने वाला सारा परिणाम कर्म के उदय से हो रहा है। तो वो द्रव्य दृष्टि आपसे कहेगी कि मैं आपको मोक्ष ले आके छोड़ूंगी, चाहे आपका परिणाम नर्क में चल रहा हो, चाहे आपका परिणाम स्वर्ग में चल रहा हो, चाहे आपका परिणाम मनुष्य लोक में चल रहा हो, वो दृष्टि आपको निर्वाण ले आके छोड़ेगी। और भैया यदि द्रव्य स्वभाव की दृष्टि नहीं है, दिव्य दृष्टि नहीं है, तो आप मंदिर में बैठे हो, महाव्रत को लेके बैठे हो, जंगल में बैठे हो, पूरे त्याग करके बैठे हो, 28 मूल गुणों का पालन करते हुए 11 अंगों 9 पूर्ण के पार्टी भी हो, लेकिन द्रव्य स्वभाव की दृष्टि नहीं है, तो वो आपकी अशुद्ध दृष्टि, पर्याय दृष्टि, शरीर आदि दृष्टि, वो आपसे कहेगी कि आप कुछ भी कर रहे हो, हम आपको निगोद ले जाए बिना नहीं छोड़ेंगे। आप बता दो भैया कौन सी दिव्यम दिव्य दृष्टि समझ में आ गई कि नहीं आई? ये बताए, दिव्यम दिव्य दृष्टि समझ में आई कि नहीं आई? जिसमें कारण शुद्ध पर्याय रूपी परमात्मा दिखाई देता है, जहां अशुद्ध कारण का कोई जन्म होता ही नहीं है। जैसे कहते शुद्ध अभिप्राय, शुद्ध श्रद्धा, शुद्ध दृष्टि, यही है मोक्ष का मार्ग, यही कारण शुद्ध पर्याय। इसी को आचार्य तारण स्वामी ने दिव्यम दिव्य दृष्टि चाह ऐसा कह के जीवों को संबोधन किया है कि द्रव्यानि योग नाम का गुण में प्रकट हो गया है, द्रव्यानि योग नाम की गुण उनके अंदर जागृत हो गया है। वे ज्ञानी भैया सर्वज्ञम शाश्वतम पदम क्या देख रहे हैं? सर्वज्ञ परमात्मा के समान जो शाश्वत अपना पद है, जैसे अपने ध्रुव पद को देख रहे हैं। क्षणमंगल पर्याय को नहीं देख रहा है, नाशवान पदार्थों को नहीं देख रहा है, सर्वज्ञम सर्वज्ञ परमात्मा के समान सर्वज्ञाता और सर्वदृष्टा, ऐसा मेरा स्वयं का शाश्वत पद है। मैं जानने देखने वाला हूँ। क्या जानने देखने वाला हूँ? लोकालोक, सर्व का जानने देखने वाला मैं ही हूँ। सर्व का ज्ञाता और सर्व का दृष्टा, साक्षी भाव वाला भैया। सर्वज्ञम शाश्वतम पदम, कैसा पद है मेरा? शाश्वत सर्वज्ञ स्वभावी, ऐसा मेरा पद है। कैसा? नंतानंत चतुष्टम च, कैसा? अनंत अनंत चतुष्टय में, जहां कोई कमी नहीं है, जहां कोई हीनता नहीं है, जहां कोई दीनता नहीं है, अनंत अनंत चतुष्टय में वो मेरा स्वभाव है। केवलम पद्मम ध्रुवम, जो द्रव्यानि योग गुण को प्रकट कर लेते हैं भैया, केवलम पद्मम ध्रुवम, उन्हें अपना शाश्वत केवल ज्ञान में पद प्रकट हो जाता है, वो केवल ज्ञानी हो जाते हैं। चार अनुयोग जिनके ज्ञान में प्रकट है वो केवल ज्ञानी परमात्मा हो जाते हैं। और जो इन चार अनुयोगों को नहीं जानते वो संसार में भटकते रहते। इन चार अनुयोग है कहाँ? अच्छा, एक शब्द में आंसर होता, हम 4-5 दिन में बहुत बार बता चुके। प्रथमान योग क्या है? अपने शाश्वत पद का वेदन करना। जनवाणी में कहे अक्षर स्वर पद व्यंजन के माध्यम से अपने शाश्वत सिद्ध पद का वेदन करना क्या है? एक गुण पक्का हो गया, पक्का पूर्ण पक्का। अब करणानि योग क्या है? स्व आत्म चिंता सदा बोले, बुद्धिमान जीव जो सदा अपने आत्मा की चिंता करते हैं, स्व आत्मा का चिंतन करते हैं, वह करणानि योग नाम गुण के धारी है। चरणानि योग क्या है? अपने चिद्रूप स्वभाव को जो अपने दृष्टि में देख रहे हैं, क्योंकि चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। जो अपने पंच ज्ञान में स्वभाव में आचरण कर रहे हैं वो चरणानि योग गुण के धारी है। अब द्रव्यानि योग गुण का क्या क्या है? दिव्यम देव दृष्टि, इतना कह दो काम खत्म।
जिनकी द्रव स्वभाव की दृष्टि प्रकट हो गई, जिन्हें अपना त्रकालिक ध्रुव स्वभाव अपनी दृष्टि में आ रहा है, वह द्रव्यानि योग गुण के धारी है। उन्हें अनंत चतुष्टय दिखाई दे रहा है भैया, सर्वज्ञ परमात्मा के समान अपना शाश्वत पद दिखाई दे रहा है, और वे भव्य आत्मा केवल ज्ञान में ध्रुव पद को प्रकट कर लेंगे। अपन 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 केवली बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अब अपन केवली बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और केवल ज्ञान में अविनाशी पद अपना है कि नहीं है? चार अनुयोग अपने ज्ञान में है कि नहीं? चारों अनुयोग का ज्ञाता मैं हूं कि नहीं? अनुभव से नहीं, चारों अनुयोग का ज्ञान अनुभव से मेरे में है। और जिसे चार अनुयोग का ज्ञान है भैया, जो चार अनुयोग का ज्ञाता है, वो केवल ज्ञान पद को प्रकट कर लेगा। ऐसा तारण स्वामी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। यदि बात अच्छी लगे तो तारण स्वामी की बात मान लो, और बात अच्छी ना लगे तो फिर तारण स्वामी के पास चले जाओ। तारण स्वामी कहां से लिख दिया, कहां से लाया आप ये इतनी दूर की कोड़ी, इतनी ऊंची ऊंची सोच कहां से ले आया? अपने आत्मा पे जाओगे आप, अपने स्वभाव को स्वीकार करोगे तो पता लगेगा कि तारण स्वामी कहां से ले गया। अपने अंतर में डूबे, उन्हें सारे अनुयोग अपने अंतर में दिखाई दिए, और अपने अंतर नहीं जा रहा है, अपने वो चार अनुयोग बाहर दिखाई दे रहा है। वो तो दृष्टि का फेर है। जिसकी दृष्टि स्व लक्ष्य की ओर हो जाती है, उसे सारे गुण अपने में ही दिखाई देते हैं, और जिसकी दृष्टि पर की ओर ही रहती है, उसे गुण भी दूसरे में दिखाई देते हैं, अपने में दिखाई नहीं देते। उसे पंच परमेष्टि में तो गुण दिखाई देते हैं, लेकिन अपने में नहीं देते भैया। उसे जनवाणी में तो गुण दिखाई देते हैं, लेकिन अपने में नहीं देते। क्यों? दृष्टि पर्याय, इसलिए गुण उनमें दिखाई देते हैं, उन गुणों का धारी में ऐसा दिखाई नहीं देता। ये दृष्टि का ही फेर है भैया। जिसकी दृष्टि स्वभाव की ओर है, उसे पंच परमेष्टि गुण भी अपने में दिखाई देते हैं, और जिसकी दृष्टि पंच परमेष्टि पर्याय की ओर है, उसे अपने गुण भी पंच परमेष्टि में दिखाई देते हैं। बस ऐसे ही है खेल भैया। गुण अपने वो देख रहा है उनमें, गुण अपने और नमस्कार कर रहा है उनको, गुण अपने और पूजा कर रहे हैं उनकी। भैया मोक्ष कैसे होगा? जहां गुण है उन गुणों की आराधना करोगे, पूजा पूज समाचरे, पूज के समान आचरण करोगे तो पूजता प्रकट हो जाएगी, स्वयं का केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा भैया। जब अपने गुणों की पूजा करोगे तो केवल ज्ञान में पद प्रकट हो जाएगा, और अरिहंत के गुणों की पूजा करते रहोगे कभी केवल ज्ञान प्रकट होने वाला नहीं, क्योंकि उनके गुणों की पूजा नाम, सिर्फ उनके गुणों का नाम लेने से गुणों की पूजा नहीं होती। 40 गुणों का नाम याद कर लिया, उन 40 गुणों को आप रटने लगे तो पूजा नहीं होगी। उन 40 गुणों में जो चार चतुष्टय का धारी मेरा आत्मा है, यदि वो ज्ञान में आ जाए तो पूरे के पूरे 40 गुण अपने अंदर प्रकट हो जाए। इतनी सी बात है, सरल सी बात है भैया। दृष्टि अर्थात लक्ष्य आत्मा का होगा तो सारे कार्यों की सिद्धि हो जाएगी, चिन्हवाणी पढ़ना सार्थक हो जाएगा, शुद्ध ज्ञान की आराधना करना सार्थक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चार अनुयोग मेरे ज्ञान के ही गुण है। यदि भैया दृष्टि अपने अंतर आत्म हित की नहीं होगी, सुन ही रहा है, कब से सुन रहा है, कब से सुन रहा है प्रवचन? अनादिकाल से पता नहीं भैया, लेकिन 10-20 साल से तो सुन ही रहा है। जितने पंडित जी आते हैं आके सब प्रवचन सुनते ही है, हमारा तो एक भी प्रवचन मिस नहीं होता। 10-20-25 साल तक सुन ही रहा है। सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? लेकिन कछु काम वाम बनो कि नहीं बनो भगवान आत्मा? दिव्यम दिव्य दृष्टि चा, देखो टाइम हो रहा है, दिव्य दृष्टि प्रकट हुई कि नहीं? अनंत चतुष्टय में आत्मा दिखा कि नहीं? केवल ज्ञान में अपना सर्वज्ञ पद, शाश्वत पद या अनुभूति में आया कि नहीं? स्व आत्मा व्यक्त रूपे अपने आत्मा का स्वयं का रूप व्यक्त हुआ कि नहीं? विश्वास हुआ कि नहीं कि इस रहने वाले में मेरा ब्रह्म स्वभावी परमात्मा है? एक छोटी सी बात कह रहा है तारण स्वामी ने खातिका विशेष ग्रंथराज जी में लिखा है, अनंत संसारिनो जीवा, ये अजीब अनंत संसार में परिभ्रमण कर रहा है, लेकिन
इस संसार में परिभ्रमण करते हुए भी इन सभी जीवों का स्वभाव ब्रह्म स्वरूप ही है भैया। नीचे का सूत्र याद नहीं आ रहा कि ब्रह्म स्वरूपेण, आखिरी में लिख दिया, पहले लिखा अनंत संसारी न जीवा, कि ये जीव अनंत काल से इस संसार में ही है। तो गुरुदेव उपाय तो बताओ। ये सुनो, संसार में रहता जरूर है लेकिन संसारी है जरूर, संसार में रहता जरूर है लेकिन संसार इसके अंदर नहीं है। क्या है? ब्रह्म स्वरूप रूप है। ये तो ब्रह्म स्वरूप की रूप वाला। ये बात ने मानवानंद जी 30 नंबर की गाथा में भी कही, काया प्रमाणम तम ब्रह्म। हो शरीर से संयुक्त दिखाई दे रहे हो लेकिन हो तो ब्रह्म स्वरूपी आत्मा। रहते हुए संसार में दिखाई दे रहे हो लेकिन स्वभाव तो है ब्रह्म स्वरूपी। इसलिए भगवान आत्मा क्या देखोगे? दिव्यम दिव्य दृष्टि। क्या देखोगे? ये सूत्र याद हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सरल है, इसको अपने डिक्शनरी में लिख लो, दिव्यम दिव्य दृष्टि। 4 शब्दों में मोक्ष हो जाएगा। दिव्यम दिव्य दृष्टि च, बस सिर्फ ये 4 शब्दों में मुक्ति मिल जाएगी भैया। 5वां याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दिव्यम दिव्य दृष्टि च यदि अपने स्मृत में आ गया, दिव्यम दिव्य दृष्टि च यदि अपनी भाव अनुभूति में आ गया, इस द्रव्यानी योग को यदि आपने वेदन कर लिया तो 4 अनुयोग आपके अनुभव में प्रकट हो जाएंगे और ये आत्मा जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। 4 शब्द बस, दिव्यम दिव्य दृष्टि च। बोलोगे तो नहीं? शाम को पूछेंगे तो भूलोगे तो नहीं? कल पूछेंगे तो भूलोगे तो नहीं? हाँ, हम तो क्या पूछ रहे हैं, हम यदि सूत्र याद करने के दे रहे हैं आपको, दिव्यम दिव्य दृष्टि च। कल तक भूलोगे तो नहीं? शाम तक भूलोगे तो नहीं? पक्का कर रहे हैं? कल पूछेंगे किसी से भी, लगेगा जो भूला उसी से पूछेंगे। वैसे दिव्यम दिव्य भूलोगे तो नहीं? ठीक है भैया, आप लोग क्या नहीं भूलेंगे। तो इस प्रकार से तारण में 4 अनियोग की चर्चा कही भैया। अब 4 अनियोग की साधना, चत्वारी गुण जानते, इसकी पूजा बन, ये जो गाथा है बहुत मूल गाथा है। 4 अनियोगों को जिनने जाना है, पूजा विंदती च बुधे, वो बुद्धिमान इन 4 अनियोगों की पूजा वेदन से करते हैं। इस विषय को अपन कर लेंगे भैया। सभी लोगों से जय तारण, जय 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 नमस्तु।